हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए मैजून क्लासेस के इस चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब है सपोज आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू कोई फंक्शन उसका ग्राफ दे रखा है। आपसे मैं बोल दूं आप मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाओ या एफ एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाओ या एफ ऑफ टू एक्स का ग्राफ बनाओ, तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन कि आप x की वैल्यू चेंज करो, मोड लगा दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ये लेक्चर वैसे तो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी 11th 12th में है। स्पेसिफिकली ये वाला लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहां यूजुअली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और इस टाइप से कई सारी चीजें पूछी जाती हैं जिनका इस लेक्चर से डायरेक्ट आंसर आपको मिल सकता है। तो एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूं। आज के लेक्चर में हम कुछ स्टैंडर्ड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं। उसके पहले हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों सीख रहे हैं, ग्राफ की क्या जरूरत पड़ती है वो बता देता हूं। आजकल जेई में या फिर आप फिजिक्स में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। आपको सॉल्यूशन नहीं बताने होते, x की वैल्यू नहीं बतानी होती कि कहां पे x इक्वल टू टेंजेंट x आ रहा है। आपको बताना होता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। आपको सपोज कोई इंटरवल दे दिया होगा। मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि क्यों हमको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन के ग्राफ सीखने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल जेई में एक बार क्वेश्चन आया था, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन टेंजेंट x इज इक्वल टू x इन द इंटरवल 0 से लेके 2 पाई ओपन। 0 2 पाई दोनों ओपन है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 से 2 पाई। आपको ऑप्शन इस टाइप से मिले होंगे 1 2 3 4। यहां पे आपको क्या है, x की ऐसी वैल्यू नहीं बतानी है कि जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आपको बताना है कितनी x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन को सीखने के लिए आपके पास बहुत सिंपल तरीका है। आप y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ बनाओ, आप y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ। एक ही ग्राफ पे दोनों ग्राफ y इज इक्वल टू x का एंड y इज इक्वल टू टेंजेंट x का, जिस पॉइंट पे जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो आपको क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है, दोनों वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर है और आपको इक्वेशन में बराबर ही तो बताना था। आइए एक बार क्विकली टेंजेंट x और x का ग्राफ बना लेते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। प्रोसेस सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ y इज इक्वल टू टेंजेंट x। अब y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ बना ले 0 से 2 पाई के बीच में। दूसरा आप क्या करेंगे, उसी ग्राफ पे ड्रॉ y इज इक्वल टू x। उसी ग्राफ के ऊपर आप y इक्वल टू x भी बना ले। दोनों के ग्राफ जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आइए ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। यहां पे छोटे छोटे इंटरवल मार्क कर लेते हैं। पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। सबसे पहले टेंजेंट x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। टेंजेंट x आपको पता है पाई बाय 2 के ऊपर इंफिनिटी वैल्यू लेता है ना। सिमिलरली 3 पाई बाय 2 के ऊपर इंफिनिटी वैल्यू लेगा। तो यहां पे हमने वर्टिकल लाइंस बना ली और पाई के ऊपर इसकी वैल्यू 0 की। टेंजेंट x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। हमको इस साइड जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इस फंक्शन का ग्राफ इस साइड इस तरीके से कुछ होता है ना। फिर यहां पे ग्राफ बनाएंगे, यहां पे इस तरीके से इंफिनिटी से पाई पे 0 आएगा एंड पाई बाय 2 से जस्ट आगे ये माइनस इंफिनिटी साइड पे चला जाएगा। सिमिलरली 2 पाई पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, यहां पे 5 पाई बाय 2 होगा, वहां से आएगा ये और इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। आपको इसके आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका इंटरवल क्या है, 0 से पाई। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं y इज इक्वल टू x, है ना। y इज इक्वल टू x, देखो x की वैल्यू 0 के ऊपर 0 आएगी। ऐसी लाइन होती है जो x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है, ओरिजिन से पास होती है। y इज इक्वल टू x आपने 11th क्लास में बहुत पढ़ा है। तो ये लाइन आ जाएगी कुछ इस टाइप की, ये लाइन आ जाएगी कुछ इस टाइप की। अब देखो 0 से लेके 2 पाई के बीच में ये लाइन और ये वाले टेंजेंट x के कर्व के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, खाली एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट 0 पे भी है लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 ओपन इंटरवल, तो 0 आपका सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 क्लोज इंटरवल होता तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते 2। अब 0 क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे खाली 1। 0 से 2 पाई के बीच में टेंजेंट x और x का ग्राफ खाली
एक ही जगह पे मीट कर रहा है, और वो हम आईडिया से बता सकते हैं कि पाई और 3π/2 के बीच में होगा। एग्जैक्टली कहां पे होगा उस चीज से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है तो हम निकालेंगे भी नहीं, है ना। तो ये यूजफुलनेस है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। आइए इसी टाइप के 3-4 बेसिक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे आप किसी क्वेश्चन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो ग्राफिकली। उसके बाद हम एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन सीखना स्टार्ट करेंगे। दूसरी इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू x/10 इन द, ओके, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। इसका कोई इंटरवल नहीं दिया हो, ये भी अगेन आपका जेईई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो पॉज करें, खुद सोचें कि sin x इज इक्वल टू x/10 का सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। देखो आप इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक साइड आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, लीनियर। आप इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। आप क्या करोगे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट स्टेप, ड्रा द ग्राफ ऑफ y is equal to sin x, draw the graph of y is equal to x/10, एंड दोनों के ग्राफ जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हो वो आपको हो जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आइए क्विकली इन दोनों को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। यहां पे x एक्सिस, y एक्सिस। sin x का ग्राफ बच्चे को पता होता है, 11th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में ही सीख लेते हैं। आइए इंटरवल ले लेते हैं उस हिसाब से। यहां पे आएगा आपका π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2। उसके आगे देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। -π/2, यहां पे आ जाएगा आपको -π, -3π/2, -2π एंड -5π/2। एक बार इतना ड्रॉ करते हैं, उसके आगे अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। यहां पे आप ले लीजिए 1, है ना, y एक्सिस पे 1, यहां पे y एक्सिस पे -1, क्योंकि sin x तो उसके आगे पीछे जाने वाला नहीं। देखो 0 पे 0, π/2 पे 1, π पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0 एंड 5π/2 पे 1, है ना। sin x का ग्राफ आएगा कुछ आपका इस तरीके से। थोड़ा सा आई थिंक और बना लेते हैं। यहां आपका आ जाएगा 3π, 7π/2, है ना। 5π/2 पे 1, 3π/2 पे 0, 7π/2 पे आपका -1, है ना। एक साइकिल से ज्यादा बना लिया हमने। यहां से बना लेते हैं। -π/2 पे ये आएगा -1, फिर -π पे 0, उसके बाद 3π/2 पे 1, -2π पे 0 एंड अगेन -5/2 पे 0, उसके बाद -1, 0 एंड फिर ये आगे इस तरीके से चला जाएगा। ये हो गया आपका sin x का ग्राफ, है ना। हमने ये वाला कर्व प्लॉट कर लिया। आइए अब इस कर्व को प्लॉट कर लेते हैं x/10। देखो 0 पे 0 आएगी, ये डेफिनेटली ऐसी लाइन है जो 1/10 स्लोप के साथ एंड ओरिजिन से पासिंग है ना। 1/10 स्लोप है इसका। देखो पाई कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, पाई की वैल्यू होती है 3.14। उसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.3, है ना। ये यहाँ पे 1 है तो 0.3 कहीं यहाँ पे आएगा बहुत छोटा। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो इसको, है ना। ये वाली लाइन इस एक्सिस में इस तरीके से आएगी। यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो 3π अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 9.1। उसको 10 से डिवाइड करोगे जब भी वो 1 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद 7π/2 पे ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, और साइन 1 से ज्यादा कभी होता नहीं है। अब इसके आगे कितने भी प्लॉट कर लो वो कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, वो बढ़ता जाएगा, है ना। इसलिए हमने इसके आगे प्लॉट भी नहीं किया। अब इसी तरीके से आप पीछे आ जाओ, इस तरीके से पीछे आ जाओ, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एंड सिमिलरली ये ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। देखो sin x क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है, अपने आप को बार बार रिपीट करता है सेम पैटर्न पे। तो जितने पॉइंट पे ये इस साइड इंटरसेक्ट करेगा उतने ही पॉइंट पे इस साइड इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि x/10 भी क्या है, ओड फंक्शन है, ये भी साइड सिमेट्रिक है, ये भी साइड सिमेट्रिक है। sin x भी क्या है, ओड फंक्शन है, जितना ओरिजिन के इधर उतना ओरिजिन के इधर। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए,
1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए? 7। इस इक्वेशन के कितने हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 7। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, एक बार नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 डिस्कस कर लेते हैं। हमने दो बेसिक इलस्ट्रेशन ले लिए। क्वेश्चन नंबर 3 या फिर पार्ट 3 भी आप बोल सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। आई फील कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। हम इसी टाइप के दो क्वेश्चन अभी तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आप क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप फिर से बता देता हूँ। आप सबसे पहले y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाएं, है ना। आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाना है। कुछ इस तरीके से y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ बनेगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी ना इस तरीके से y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ बनता है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ध्यान से देखो, ये एक पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना x के अंदर, तो पैराबोला स्ट्रक्चर मिलेगा। अच्छा, पैराबोला में क्या है, हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देख के बता सकते हैं। ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ ये ओपन होगा, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। आइए इसका क्या है, वर्टेक्स, और एक बार आइडिया लगा लेते हैं कि कहां से ये मिनिमम जाएगा। इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। x स्क्वायर प्लस x, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, 1 का हाफ 1/2, उसका स्क्वायर आप ऐड करेंगे 1/4 एंड 1 माइनस 1/4। जो आपने ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 1 एज इट इज। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस 3/4, है ना। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 3/4। वो भी कहां पे? जब x की वैल्यू होगी -1/2। x की वैल्यू -1/2 यहां पे आएगी कहीं अप्रोक्सीमेटली, है ना, क्योंकि ये बेसिकली -1 कितने से हो रहा है? ये हो रहा है -π/2। -π/2 क्या है? 1 से ज्यादा है। -1/π/2 1.7 समथिंग, 1.6 समथिंग, और ये बेसिकली आपका है -1/2। तो इस तरीके से यहां पे इसकी वैल्यू आएगी 3/4। ये आपका 1 था sin की मैक्सिमम वैल्यू ना, 1 था 3/4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहां पे। उसके बाद अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पैराबोला आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये पैराबोला आपको इस टाइप का दिखेगा। 0 पे वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 0 लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहां पे ले लो 1, इसकी वैल्यू आएगी 0 पे 1, है ना। 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, इधर भी ये बढ़ता जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं sin x और ये वाला पैराबोला कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एक भी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के बेसिकली आपके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। यहां पे अब हम इनइक्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं। आइए एक दो इलस्ट्रेशन इनइक्वालिटीज के ऊपर ले लेते हैं। ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलती है? sin x is greater than -1/2. Find the interval in which sin x is greater than equal to -1/2 belonging to in 0 से लेके 2π। 0 से लेके 2π के बीच में आपको इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन बताने हैं। इनइक्वालिटी में नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात नहीं होती। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है तो भी वो क्या होती है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात होती है, क्योंकि ये तो क्या है, पूरी एक रेंज आएगी, नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे ना, रेंज आएगी पूरी। आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जब भी हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, ग्रेटर देन और लेस देन आप कैसे चेक करेंगे। आपका फर्स्ट स्टेप, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो यहां पे भी सेम है। क्या करेंगे आप? y sin x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे? y -1/2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये दोनों प्लॉट कीजिए। 0 से 2π के बीच में हमको मतलब है, उसके आगे पीछे हम नहीं जाने वाले। यहाँ पे आएगा आपका π/2, π, 3π/2 एंड 2π। ये आपका बना।
यहाँ पे आपका आएगा -1, है ना। कुछ इस तरीके से आएगा sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में। अब -1/2 का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखो -1/2 यहाँ पे आएगा, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। ये लाइन आएगी आपकी कुछ इस तरीके से, ये लाइन आएगी आपकी कुछ इस तरीके से। अब देखो आपको क्या दे रखा है, sin x इज ग्रेटर देन 1/2। sin x क्या है, 1/2 से बड़ी है। 1/2 से बड़ी मतलब कौन सा, ये वाला एरिया, -1/2 से बड़ा ये वाला एरिया आएगा आपका, है ना। इसके ऊपर वाला एरिया आएगा, क्योंकि इसके नीचे y की वैल्यू -1/2 से कम हो जाएगी। इसके ऊपर 0, 1, 2 सारे -1/2 से बड़े हैं। अब इस लाइन के ऊपर और sin x ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा वाला एरिया आ गया, ये वाला पूरा एरिया हमारा सॉल्यूशन रीजन में आ गया। आप इंटरवल कैसे लिखेंगे, इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू कौन कौन सी है। देखो sin x यहाँ पे -1/2 कब होता है, एक तो हमको पता चल रहा है कि पाई से 3/2 के बीच में है। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में sin 1/2 कहाँ पे होगा, पाई प्लस π/6, वो आपका कितना हो जाएगा 7π/6, है ना। 7π/6 ये वाला पॉइंट आपका 7π/6, 0 से लेके 7π/6, तो sin इससे बड़ा है। प्लस प्लस मतलब यूनियन, उसके बाद फिर छोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर 1/2 कब इंटरसेक्ट करेगा, 2π - π/6। 2π - π/6 कितना होता है, 11π/6। 11π/6 से लेके 2π तक फिर से हमारा आंसर आएगा ना। तो ये रीजन है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे आपके पास पूरा एक इंटरवल आएगा, रेंज आएगी पूरी, और वो रेंज आपको ग्राफ से दिख रही है। जो भी -1/2 से बड़ी वैल्यू sin x को, वो इसका आंसर है। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल भी समझ आया होगा। इनइक्वालिटीज का फंडा थोड़ा सा इक्वालिटीज के कंपैरिजन में ट्रिकी पार्ट है, आपको वैल्यूज लिखने में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5, बेसिक इक्वेशन और इनइक्वेशन की लास्ट इलस्ट्रेशन है। उसके बाद में आपको एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफिकल कैसे होता है वो सिखाने वाला हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x satisfying sin x into cos x plus half tangent x is greater than equal to 1 in the interval -π/2 से π/2। -π/2 से लेके π/2 दोनों साइड ओपन है। आपको x की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। आप एक बार वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करने का एक बार ट्राई करें। कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल sin x और -1/2 है नहीं। आप इसका ग्राफ आप जल्दी से बना नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार sin cos tan सबको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। उसके बाद एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेगा, एक साइड में भी आपका 1, 2, 3 कुछ लीनियर नंबर बचेगा। आइए थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। एक बार 2 एलसीएम लो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 2 sin x cos x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin 2x प्लस टेंजेंट x इज ग्रेटर देन 2। अब sin 2x को टेंजेंट x में, 2x को x में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको पता है। sin 2x होता है 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे ये में भी टेंजेंट x के अंदर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। आप थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए क्या करो, पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू t। आप एक बार के लिए टेंजेंट x को t रख लो, ताकि हमको इक्वेशन सिंपलीफाई करने में इजी रहे। उसके बाद जब हम ग्राफ बनाएंगे तो t को
टेंजेंट एक्स समझ के ग्राफ बना लेते हैं। 2t प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे मिलेंगे हम, t ये पहले से है, इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2t प्लस टी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर। सारी टर्म्स एक साइड ले जाओ आप, टी क्यूब, उसके बाद टी स्क्वायर वाली टर्म में माइनस 2t स्क्वायर, उसके बाद टी वाली टर्म में ये होगा आपका प्लस का 3t और इधर आके माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि इक्वेशन है, इसके रूट्स पता लगाने का तरीका आपको पता है। आपको स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार t की वैल्यू 1 लेके देखो, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 2 माइनस 2 और t की वैल्यू 1 सेटिस्फाई है ना, तो t माइनस 1। बाकी फैक्टर बनाना बहुत इजी है। देखो यहाँ पे t को किससे मल्टीप्लाई करोगे, t क्यूब आएगा, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, t स्क्वायर आएगा। अब देखो माइनस 1 को अगर आप t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे आ गया माइनस t स्क्वायर। आपको चाहिए कितना है, माइनस 2t स्क्वायर। तो एक माइनस t स्क्वायर कैसे आएगा, जब ये वाला t से मल्टीप्लाई होगा है ना। और अब आप कांस्टेंट फैक्टर को देख लो, माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिससे माइनस 2 आ जाए, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 2 से, है ना, प्लस 2 से। अब आप सिंपली देख सकते हैं इसको, t माइनस 1, आप इसके भी फैक्टर बना लो। इसका एक फैक्टर तो बन रहा है माइनस 1, ये हो जाएगा t प्लस 1, और दूसरा फैक्टर बन रहा है इसका माइनस 1, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2, एक तो फैक्टर बन रहा है माइनस 2, है ना, और ये जाएगा आपके पास नहीं, ये तो बेसिकली क्या है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका d डिस्क्रिमिनेंट 1 माइनस 8 हमेशा लेस देन 0 है, तो ये तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो आपको क्या चाहिए, t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से सिंपलीफाई हो क्या आता है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था टेंजेंट x, तो हमारी इक्वेशन सिंपलीफाई होगी, टेंजेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, टेंजेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं। माइनस π/2 से π/2 के बीच में ये होगा आपका π/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस π/2। तो टेंजेंट इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है ना, कुछ इस तरीके से आता है। और 1 कहाँ पे है, 1 आपका ये 1 से बड़ा, टेंजेंट x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। आपका ये वाला रीजन आएगा, है ना, ये वाला रीजन आएगा। बेसिकली टेंजेंट x 1 कहाँ पे होता है, ये इक्वालिटी है ना, टेंजेंट x 1 होता है π/4 पे। तो इस इनइक्वालिटी का रीजन क्या है, आंसर आ गया π/4 से π/2। π/2 पे आप ओपन छोड़ेंगे, π/4 पे आप क्लोज इंटरवल डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। देखो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता दूं, आपको क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। साइन कोस टेंजेंट तीनों को आपने एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की सोची, ये होगा sin 2x, उसके बाद sin 2x को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लिया, टेंजेंट में क्यूबिक बन गई, तो टेंजेंट x को हमने सिंपलीफिकेशन के लिए t रख लिया। उसके बाद इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो ये फैक्टर बन गए t माइनस 1, एक फैक्टर निकल के आ गया। जो दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बचा वो क्या है, उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। ये पॉजिटिव नंबर है, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, t माइनस 1 जो है 0 से बड़ा आ गया, t क्या है 1, ये उससे बड़ा आ गया, और t क्या था टेंजेंट x, हमने ग्राफ बना के पता कर लिया कि ये तो आ रहा है π/4 से π/2 तक का रीजन। एक बार आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक्चुअल में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं।
चलिए डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1। आप हेडिंग डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, fx ट्रांसफॉर्म्स टू fx प्लस a। आपको fx का ग्राफ पता है, आपको fx प्लस a का ग्राफ बनाना है। a क्या है यहाँ पे? a कोई भी कांस्टेंट नंबर है, a कोई भी कांस्टेंट नंबर है जो x के इंडिपेंडेंट है, x के साथ चेंज नहीं होता, a एक फिक्स नंबर है। देखो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं, यहां पर आपको करना क्या है, पहले ये लो शिफ्ट द ग्राफ of fx a units upwards। ये यहां पे कीवर्ड है, आपको ग्राफ को a यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है fx प्लस a के केस में, fx प्लस a के केस में, है ना। आइए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास y ex, एक सिंपल सा फंक्शन है y ex। आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से आपको y e की पावर x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। e की पावर x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। e की पावर x प्लस 2 का अगर आप डायरेक्ट ग्राफ बनाने की सोचेंगे तो शायद आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स ले लेके ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पता है और e की पावर x का ग्राफ तो सबको पता होता है, तो इजीली आप क्या करेंगे, उसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह क्या लिखा हुआ है 2। देखो मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे आपने ले लिया x, यहाँ पे आपका y। आपको क्या पता है, आपको ये वाला ग्राफ पता है, ये वाला बनाना है। e की पावर x का ग्राफ आपको पता है, इस टाइप से कुछ होता है। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, ये वाला पॉइंट होता है आपका 0, 1। जब आप x की वैल्यू लेते हो 0 तो y की वैल्यू आती है 1। आपको e की पावर x का ग्राफ पता है। अब आपको ग्राफ बनाना है e की पावर x प्लस 2, e की पावर x प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, इसको 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है। अपवर्ड शिफ्ट करना है मतलब देखो आप इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 0,3 से पास होगा, तो आप इसको 2 यूनिट, पूरे ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। ये हो गया आपका e की पावर x प्लस 2 का ग्राफ। आई होप आपको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन समझ आया होगा। बहुत बहुत बेसिक चीज है। आप क्या करेंगे, 2 यूनिट y डायरेक्शन में 2 यूनिट इसको ऊपर शिफ्ट कर दो। सारा ग्राफ u का u, सारा ग्राफ एज इट इज 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है। देखो यहाँ पे क्या था, प्लस a था, आपको a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ा। अगर मान लो मैं इसमें से कुछ घटा देता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, इस बार देखो 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस लिख लो, ये दोनों में सेम कैटेगरी में ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ा रहा हूं। जब आप प्लस करेंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, माइनस करेंगे तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। e की पावर x माइनस 1, देखो ये यहाँ पे एग्जैक्ट 1 यूनिट है। जब आप 1 यूनिट नीचे आओगे तो ग्राफ क्या है आपका, 0 से पास होना चाहिए ना। ये हो जाएगा आपका e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ, है ना। एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया, दोनों कर्व के बीच में हर जगह आपको गैप सेम दिखना चाहिए। यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, अदरवाइज आपका ग्राफ एकदम परफेक्ट, एक यूनिट यू का इन ग्राफ को एक यूनिट नीचे खिसका दो बस, ये हो जाएगा ग्राफ आपका e की पावर x माइनस 1 का। आपको अब पॉइंट्स ले लेके ग्राफ बनाने की जरूरत है। कुछ बेसिक फंक्शन e की पावर x, log x, sin x, cos x, x स्क्वायर, x क्यूब, ये सब के ग्राफ आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप मुश्किल से मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजीली कर सकते हो। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, नोट कर लीजिए। इसके एक दो इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y sin x plus 2, y sin x plus 2 यूजिंग द ग्राफ ऑफ sin x। देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एकदम सिंपल बच्चों की तरह पॉइंट्स ले लेके x की वैल्यू 0 फिर π/2 इस तरीके से टाइम वेस्ट करने के हिसाब से ग्राफ बनाओ, या फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक जल्दी से जल्दी क्रैक करने के हिसाब से ग्राफ बनाओ, है ना। देखो आपको sin x का ग्राफ पता है, sin x का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा 1, यहाँ पे -1, है ना। ये 0, बाकी सारे पाई 2 पाई 3 पाई ये सब चलता रहेगा।
आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है +2, +2 में आपको क्या करना होता है, शिफ्ट द ग्राफ 2 यूनिट्स अपवर्ड। अब इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आएगा, और अब 2 पे आप ये सब कर्व बना दो, है ना। एग्जैक्टली आपने इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये वाली लाइन हो जाएगी अब आपका एक्सिस। अगेन π/2 पाई ये सब सारी वैल्यू सेम रहेगी। आपने इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टली इधर उधर छेड़ा ही नहीं, आपने इसको यूं 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये है आपका वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन fx प्लस माइनस a। अगर माइनस करना हो तो नीचे खिसका दो, प्लस करना है तो ऊपर चढ़ा दो। इसको रब करके स्पेस बनाता हूं, एक दो इलस्ट्रेशन और करते हैं, वहां से आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या मतलब होता है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। y is equal to x square minus 1, y is equal to x square minus 1 का आपको ग्राफ बनाना है। खास बात क्या है, आपको y is equal to x square का ग्राफ पता होता है। y is equal to x square का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा पैराबोला जो y एक्सिस के अराउंड हो एंड अपवर्ड ओपनिंग हो। तो y is equal to x square का ग्राफ इस तरीके से होता है ना, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। आपको क्या करना है, x square का ग्राफ आपने बना लिया, अब इसके अंदर क्या करना, -1, -1 का मतलब आपको एक यूनिट नीचे आ जाना, माइनस का मतलब नीचे, प्लस का मतलब ऊपर, और -1 मतलब एक यूनिट नीचे। यहाँ पे 0 0 से पास होगा, तो इसका मतलब इसको क्या है, 0 -1 से पास होना चाहिए, कुछ नहीं, एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो। ये हो गया आपका ग्राफ y x स्क्वायर -1 का। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल सी चीज है, शायद आपको वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक फंडा पता चल गया होगा। क्विकली मैं आपके लिए एक और एक्सरसाइज छोड़ देता हूं, y mod x -3। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें एंड इस फंक्शन का ग्राफ बना लें यूजिंग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले mod x का ग्राफ बनाएंगे एंड उसको क्या करना है, आपको -3 है तो 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है। क्विकली मैं बना के बता देता हूं आपको। बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया कि y mod x का ग्राफ होता है, तो इस तरीके से v शेप बनती है 0 के ऊपर। आपको इसको क्या करना है, 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है। यहाँ पे 0 0 0 -1 0 -2 0 -3, यहाँ पे आपका v शेप बन जाएगी, है ना। ये हो गया आपका ग्राफ y mod x -3 का। यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपना स्टार्ट कर देते हैं। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2। इसको आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। वो था हमारा वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, fx ट्रांसफॉर्म्स टू f ऑफ x प्लस माइनस a। देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन में और प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम x को शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पे हम y को शिफ्ट कर रहे हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर x प्लस माइनस a का फर्क होता है। ये फर्क मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। आपको पता ही होगा sin x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू sin x प्लस 2। इस एग्जांपल से शायद आपको समझ आ गया होगा कि क्या फंडा है, x को चेंज करने का या y के अंदर प्लस माइनस a ऐड करने का, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको x प्लस माइनस a करना है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको इसको बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या फर्क होता है x प्लस माइनस a में और fx प्लस माइनस a में। देखो y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ आपने बना लिया है। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम इस बार x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। देखो y इज इक्वल टू x स्क्वायर था, एक बार आपने क्या किया, x स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। ये तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 हो गया। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 जहां पे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। आप इसके अंदर कुछ नहीं छेड़ रहे, y के अंदर कुछ नहीं छेड़ रहे। देखो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा, बेसिकली x आपने क्या किया, y x स्क्वायर का ग्राफ बना लिया, y x स्क्वायर का ग्राफ बना लिया।
ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब आपको बनाना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसका फंडा क्या है, आपको अगर माइनस कर दिया है, अगर यहाँ पे x माइनस हो गया है तो आप क्या करेंगे, a यूनिट्स राइट साइड, a यूनिट्स आप इधर मुड़ जाइए, कितना 1 यूनिट इधर क्या है तो इसका ग्राफ आ जाएगा बेसिकली कुछ इस तरीके से, इसका ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ग्राफ आप 1 यूनिट, यहाँ पे क्या था 0 0 था, अब 1 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अगर मैं प्लस करता हूं, अगर मैं x के अंदर प्लस करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a यूनिट्स लेफ्ट साइड में, a यूनिट्स लेफ्ट साइड में। देखो इसका पर्पस बता देता हूं, राइट लेफ्ट कैसे हो रही है। जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ था, वहां पे क्या है, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही थी, है ना, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही थी। अब आपने क्या है, x की जगह x माइनस 1 रख दिया। अब y की वैल्यू 0 को y की जब x की वैल्यू 1 होगी, देखो आपने इस x में से एक घटा दिया, एक यूनिट घटा दी। अब आपको अगर y को बराबर करना है तो आपको एक यूनिट जोड़नी पड़ेगी। जोड़ने का मतलब क्या है, आपको पॉजिटिव x की साइड बढ़ना पड़ेगा, और पॉजिटिव x की साइड कितना बढ़ना पड़ेगा, जितना आपने घटाया है, जितना आपने घटाया है। तो इसलिए यहाँ पे इसको राइट वर्ड शिफ्ट करना पड़ता है घटाने के ऊपर, और जोड़ने के ऊपर आपको इसको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। ये बात चीज नोट कर लीजिए। मैं इधर साइड वाला रब करके आपको एक दो इलस्ट्रेशन करवाता हूँ उसके ऊपर। Draw the graph of y is equal to x minus a, सॉरी यहाँ पे a की कुछ वैल्यू ले लो, x minus 2 ले लो। दूसरा क्या करेंगे हम, x plus 3 का बनाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी। ये है आपकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊंगा फर्स्ट का, सेकंड भी लिख देता हूँ साथ साथ। y is equal to sin x plus 5/4, sin x plus 5/4 using the graph of sin x। आपको sin x का यूज करके sin x plus 5/4 का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ये कर लेते हैं, क्या करेंगे, बेसिक चीज, बेसिक फंक्शन क्या है यहाँ पे, बेसिक फंक्शन आपका mod x, उसी के अंदर दो शिफ्ट करके बनाएंगे ये चीजें। आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखनी पड़ेगी कि आप जल्दी से जल्दी बेसिक फंक्शन आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे सबसे बेसिक फंक्शन क्या है, mod x। mod x के अंदर x की वैल्यू, x की जगह x माइनस 2 कर दिया, है ना, तो वहां पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हमको पता है क्या करना पड़ेगा, 2 घटाया है x के अंदर से, क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले mod x का ग्राफ बना लेते हैं ना, इसको मैं इस पर डॉटेड लाइन छोड़ देता हूं ताकि आपको चीजें इजीली क्लियरली दिखे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये हो गया y इक्वल टू mod x का ग्राफ, v शेप बनता है 0 के ऊपर। अब आपको क्या करना है, x माइनस 2, 2 घटाया x के अंदर से, x के अंदर से अगर 2 घटाया तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट जोड़नी पड़ेगी। जोड़ने का मतलब पॉजिटिव साइड में दबाना पड़ेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2। आपका ग्राफ बन गया कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ बन गया आपका y इज इक्वल टू mod x माइनस 2। देखो ये वाला ग्राफ mod x माइनस 2 से अलग है। आप शायद इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि mod of x minus 2 is not equal to mod of x minus 2। mod of x minus 2 का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, एक बार बता देता हूं आपको। आपका mod x का ग्राफ बना हुआ है -2 का क्या मतलब है, आप कितना 2 यूनिट नीचे जाएंगे, 2 यूनिट नीचे जाएंगे, उसका ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, उसका ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। ऑरेंज वाले ग्राफ में और ब्लू वाले ग्राफ में शायद आपको बेसिक फंडामेंटल समझ आ रहा होगा कि कब आपको x में शिफ्ट करना है हॉरिजॉन्टल, कब आपको y में शिफ्ट करना है ना। इसका दूसरा पार्ट है y इज इक्वल टू mod of x plus 3। ये भी बना लेता हूं मैं क्योंकि इसी के नीचे आपने mod x का ग्राफ बना लिया डॉटेड शेप में। जो बेसिक फंक्शन उसका डॉट में बना लो ताकि आपको आगे वाली चीजों में क्लैरिटी रहे। mod x का ग्राफ बना लिया, अब आपको बनाना है mod x plus 3।
देखो आपने x की जगह x प्लस 3 कर दिया, 3 यूनिट जोड़ दी। अब कंपनसेट करने के लिए 3 यूनिट घटानी पड़ेगी। घटाने का मतलब क्या है, आपको x में नेगेटिव साइड जाना पड़ेगा। नेगेटिव साइड मतलब क्या, आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। कितना, 3 यूनिट है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 यूनिट जोड़ी, -1 -2 -3। क्या कर देंगे अब आप यहाँ पे एग्जैक्ट इस ग्राफ को u का u शिफ्ट कर दो। कितना, 3 यूनिट इधर, 3 यूनिट इधर। क्यों किया, क्योंकि वहां पे हमने 3 जोड़ा था। कंपनसेट करने के लिए, बराबर हिसाब बराबर करने के लिए 3 यूनिट घटानी पड़ेगी। घटाने का मतलब क्या है, आपको नेगेटिव एक्स साइड में जाना पड़ेगा। तो ये है आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन के पहला एग्जांपल। आइए सेकंड इलस्ट्रेशन करते हैं। y = x sin x + π/4। हर बच्चे को sin x का ग्राफ जरूर पता होता है। बेसिक फंक्शन क्या है, यहाँ पे बेस फंक्शन क्या है, sin x। उसी के अंदर कुछ ना कुछ खाली चेंज हुई है। sin x का ग्राफ बना लेते हैं। देखो π/2 pi 3π/2 एंड 2π। इसी से आपका आइडिया हो जाएगा -π/2 एंड -π। तो क्या है, sin x का ग्राफ आता है π/2 पे 1, pi पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0, -π/2 पे -1 एंड -π पे 0। sin x का ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको x की जगह x + π/4 करना है। x + π/4 का क्या मतलब है, π/4 जोड़ दिया। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/4 घटाना पड़ेगा। घटाने का क्या मतलब है कि नेगेटिव x साइड में -π/4 से स्टार्ट करनी पड़ेगी चीजें। -π/4 यहाँ कहीं रहा होगा, है ना। तो अब जो आपकी 0 थी वो यहाँ पे शिफ्ट होगी। पूरा ग्राफ आपका -π/4 इधर शिफ्ट हो गया, है ना। पूरा ग्राफ आपका -π/4 इधर शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हो कि जो व्हाइट वाला ग्राफ है उसकी पीक, उसकी वैल्यू 1 π/2 पे आ रही थी, लेकिन जो ऑरेंज वाला ग्राफ है उसकी वैल्यू 1 π/4 पे आएगी, क्योंकि हम π/4 लेफ्ट साइड में खिसक चुके हैं। जो आपका 0 पे आ रहा था, अब आपका 0 कितने पे आएगा, -π/4 पे। -π/4 पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने π/4 जोड़ा हुआ था। उसको बराबर करने के लिए π/4 घटाना पड़ेगा। घटाने का मतलब क्या है, आपको x एक्सिस में नेगेटिव साइड जाना पड़ेगा। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, sin x + π/4 इज नॉट इक्वल टू sin of x + π/4, है ना। sin of x + π/4 कैसा दिखता, sin x का ग्राफ प्लस π/4, इसका मतलब आपको π/4 y एक्सिस में ऊपर जाना पड़ता है। sin x + π/4 का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखता है ना। तो इन दोनों चीजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। एक बार फिर से देख लो, दोनों एग्जांपल, तीन एग्जांपल, थ्योरी समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये वाली चीज क्रिटिकल अपना बॉक्स बना के इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना। जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी उसके अंदर शिफ्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर शिफ्ट राइट एंड लेफ्ट। ये वाली चीज नोट कर लो। हम थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, आपका जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है वो है fx इज ट्रांसफॉर्म टू a टाइम्स ऑफ fx। इस बार हमने क्या किया, प्लस माइनस की जगह फंक्शन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें कैसे, मैं आपको बता देता हूं। या तो a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अभी हम खाली a की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं। नेगेटिव वैल्यूज के लिए मैं आपको अलग से ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। ये वाली चीज नोट कर लो। यहाँ पे क्या है, a इज ग्रेटर देन 0। 0 लेने का फायदा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन वो पूरी 0 हो जाएगी। तो a यहाँ पे हम 0 से बड़ा ले रहे हैं। अब 0 से बड़े करने के दो केस बन जाते हैं। पहला केस, या तो a आपका 0 से 1 के बीच में हो,
या फिर दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस आपका a की वैल्यू 1 से बड़ी है। देखो a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है। a की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आपको श्रिंक करना है। a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी या फिर a की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगी तो आपको श्रिंक करना है अलोंग, अलोंग लिख लो यहाँ पे, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ जिससे आपको चीजें ढंग से क्लियर हो। सबसे पहला सबसे सिंपल एग्जांपल y is equal to sin x ले लेते हैं। एक बार एक केस करेंगे, फर्स्ट केस जब हम y is equal to 2 sin x का ग्राफ बना रहे हैं, है ना, a into fx। यहाँ पे a क्या है, a है आपका 2। अच्छा 2 का मतलब क्या हो, कौन सी कैटेगरी आ गई, a ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब हमने उसको एक्चुअली किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अगर देखो a की वैल्यू 1 होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन करने का फायदा नहीं, fx क्या है, fx ही रहेगा। a की वैल्यू अगर 1 होगी तो या तो 1 से ऊपर पढ़ेंगे हम या फिर 0 से 1 के बीच में। अच्छा a की वैल्यू नेगेटिव होगी, उसका एक अलग से ट्रांसफॉर्मेशन है, वो डिस्कस कर लेंगे। y is equal to 2x 2 sin x का ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे पाई बाय 2 पाई, मैं आपको दो तीन वैल्यू से ही आइडेंटिटी बता देता हूँ। यहाँ पे है 1 माइनस 1 माइनस 2। देखो जो नॉर्मल साइन एक्स है उसका क्या ग्राफ होता है ना, नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, है ना, पूरी एक साइकिल होती है कुछ इस तरीके से। आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। आपको क्या करना है, इस ग्राफ को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच। a की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, आप किसी बड़े नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच कैसे करोगे आप, इस ग्राफ को आप 2 टाइम्स ऐसे खींच दो y एक्सिस को, इसको ऐसे पकड़ के 2 टाइम्स खींच दो। वो कैसे खींचेगा, देखो sin पाई बाय 2 कितना होता है, sin पाई बाय 2 होता है आपका 1, है ना, पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन इस ग्राफ में आप क्या करोगे, sin पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 into 2 आएगी। तो यहाँ पे पाई बाय 2 आएगा, 0 पे तो 0 रहता है। आप इसको क्या करो, इस तरीके से आपने यहां से इसको पकड़ के ट्वाइस 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच खींच दिया अलोंग y एक्सिस, ऊपर की तरफ खींच दिया क्योंकि यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई हुआ है, बाहर मल्टीप्लाई हुआ है ना। सिमिलरली इस साइड कितना हो जाएगा, आपको इसको नीचे खींचना पड़ेगा, आपको इसको नीचे खींचना पड़ेगा क्योंकि माइनस पाई बाय 2 पे क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू -1 और -1 into 2 कितना हो जाएगा, -2। आपने क्या किया, ये ग्राफ है, इसको y एक्सिस पे नीचे वाले को नीचे ऊपर वाले को ऊपर ऐसे खींच दो, इसको ऐसे खींच दो। देखो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, आप इसको u का u ऊपर उठा के रख रहे थे, आप ग्राफ की शेप चेंज नहीं कर रहे थे, आप इसको ऊपर उठा के रख रहे थे। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको खींच दोगे, ऐसे ऊपर खींच दोगे, है ना, स्ट्रेच कर दोगे। तो ये था आपका फर्स्ट केस। अच्छा सेकंड केस कर लेते हैं इसके अंदर। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड इसके अंदर बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं इस बार, y is equal to half sin x, y is equal to half sin x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, बेसिकली a की वैल्यू है आपकी 1/2, हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। ये वाला जो a है आपका वो कितना हो जाएगा, 1/2। अच्छा 1/2 पे बोर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, 1/2 का मतलब है श्रिंक। श्रिंक का मतलब आपको उसको पिचकाना है, आपको उसको छोटा करना है। देखो छोटा करने हैं, चलो उसके लिए ग्रीन कलर के चौक का यूज कर लेते हैं हम। आपको यहाँ पे 1 की जगह कितना लाना पड़ेगा, हाफ लाना पड़ेगा, -1 की जगह -1/2 है ना, -1 की जगह -1/2। अब आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल साइन एक्स का ग्राफ था उसको ऐसे पिचका देना, इसको ऐसे पिचका देना। कैसे पिचकाओगे, ये पिचक गया, ये देख लो तीसरा वाला ग्राफ ये आपका पिचक गया है। कैसे, कितना पिचकाना है, 1/2 फैक्टर। 1/2 फैक्टर मतलब 1 की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। आप इसको आधा ऐसे पिचका दो, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। आई होप आपको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन समझ आया होगा। इसका एक दो सिंपल एग्जांपल और कर लेते हैं। आइए y is equal to 3 into e की पावर
x, y इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर x, और ये आपको कैसे करना है, ये आपको करना है y इज इक्वल टू ई की पावर x की हेल्प से, e की पावर x की हेल्प से, है ना। ये है आपका यहाँ पे x, ये है आपका x और ये है आपका y। तो e की पावर x बेस फंक्शन क्या है, बेस फंक्शन है आपका e की पावर x। e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना, सबको पता है e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको 3 टाइम्स स्ट्रेच कर देना है। यहाँ पे जो a है वो क्या है, 1 से बड़ा है। आप क्या करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे। स्ट्रेचिंग कैसे, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। देखो जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे थे तो e की पावर 0 1, तो y की वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ पे एक पॉइंट आपका 0 1। लेकिन जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कितना आएगा, 0,3, 0,3। आपने क्या किया, इस ग्राफ को बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर जगह वैल्यू इसकी क्या हो गई, 3 गुना हो गई। हर पॉइंट पे e की पावर x से 3 गुना हो गई, इसकी 3 इंटू e की पावर x की। आपने इसको 3 गुना ऐसे खींच दिया। 3 गुना खींचने का क्या मतलब है, देखो एक बार फिर से बताता हूं। यहाँ पे ये वाला ग्राफ x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर है, 1 यूनिट ऊपर है। आपने इसको क्या किया, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 3 गुना खींचने का मतलब 1 यूनिट ऊपर था, अब आप इसको कितना, 3 यूनिट ऊपर लेके आ जाएंगे। यहाँ पे सपोज 2 यूनिट ऊपर होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो 6 यूनिट ऊपर हो जाएगा। ये मतलब होता है y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच करने का, y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच करने का। अगर मान लो मैं आपसे बोलता कि 1/2 क्या करते, वो वाला ग्राफ इसके नीचे आ जाता, आप उसको क्या करते, आप उसको नीचे की तरफ पिचका देते, नीचे की तरफ पिचका देते। तो ये फंडा है स्ट्रेच का और श्रिंक का। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए। आइए अपने नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 क्या बोलता है, fx इज ट्रांसफॉर्मिंग टू f of ax। अगेन इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड वाले ट्रांसफॉर्मेशन में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में था। मैं आपको एक बार बता देता हूं। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, fx प्लस माइनस a ऊपर नीचे ग्राफ को यू शिफ्ट कर रहे थे। दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, f of x प्लस माइनस a, उसके अंदर हम फंक्शन में ही x की वैल्यू चेंज कर रहे थे। उसमें हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टली मूव किया था, है ना। लेफ्ट और राइट वाला फंडा मैंने आपको बताया था, कब लेफ्ट जाना है कब राइट। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, fx इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ fx। इसका मतलब हमने क्या किया था, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया था, वो या तो स्ट्रेच करना था या श्रिंक करना था, या तो उसको खींचना था या उसको पिचकाना था। जो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने आपके सामने अभी लिखा हुआ है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच करेंगे या फिर श्रिंक करेंगे। जो a into fx था उसमें क्या था, y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच श्रिंक कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, x की जगह ax है, x की जगह ax है, तो आप इसको x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच या श्रिंक करेंगे। इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको सिंपल से फंक्शन से करा देता हूं, क्योंकि हमने sin x के बहुत सारे एग्जांपल ले लिए। एक बार हम cos x का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका बेस फंक्शन है y cos x, इसकी हेल्प से आपको y cos 2x एंड y cos 3x, ये दो ग्राफ आपको इस फंक्शन की हेल्प से बनाने हैं, इसी को ट्रांसफॉर्म करके बनाने हैं। आइए एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आप वहां से खुद बता पाएंगे कि अगर जो a 1 से बड़ा हुआ तो x एक्सिस के अलोंग हम स्ट्रेच करेंगे या श्रिंक करेंगे। ये वाली चीज आप खुद बताएंगे। एक बार देखिए, ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, सिंपल पॉइंट ले लेते हैं, π/2 पाई 3π/2 एंड आपका 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा -π/2
माइनस पाई माइनस 3π/2 एंड माइनस 2π। तो cos x का ग्राफ आपको पता होता है, यहाँ पे आपका 1, तो π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे फिर से 1, है ना। -π/2 पे 0, -π पे -1, 3π/2 पे 0 एंड -2π पे अगेन आपका 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका cos x का ग्राफ। क्या करना है इसके अंदर, cos ऑफ 2x। देखो एक दो पॉइंट होगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस साइड स्ट्रेच करना है, किस साइड श्रिंक करना है। पहले हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं। देखो x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो, 2 × 0 0, cos 0 1, 0 पे ये यही आएगा, 0 पे यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू अगर आप π/2 लेते हो, अगर आपने x की वैल्यू π/2 ली तो ये कितना हो जाएगा, π/2 × 2 पाई, cos पाई कितना होता है -1। इसका मतलब π/2 पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है, π/2 पे वैल्यू -1 आ रही है, पहले 0 आ रही थी, यहाँ पे -1 आ रही है। अब आप एक वैल्यू बीच में और लेके देख लो, π/4 ले ली, सपोज आपने वैल्यू π/4 ले ली, कितना हो जाएगा 2 × π/4, π/2 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 0, π/2 की इसकी वैल्यू अभी 0, है ना। तो शायद आपको कर्व से आइडिया होगा, यहाँ तक इस टाइप की कर्व आ गई। फिर आपने ले ली वैल्यू पाई, तो 2 × पाई कितना हो जाएगा 2π, cos 2π कितना होता है, cos 2π होता है 1। तो ये आएगा आपका कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखो एक बार, चलो एक साइकिल में पूरी बना लेता हूँ, एक साइकिल पूरी बना लेता हूँ, वहां से आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। पाई पे इसकी वैल्यू -1, अगेन यहाँ पे 0 एंड पाई पे इसकी वैल्यू होगी। आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर cos x का पीरियड मतलब cos x अगर अपनी एक साइकिल 0 से 2π के बीच में खत्म कर रहा था, व्हाइट वाली लाइन देखो आप, खाली एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, 1 से स्टार्ट किया था, 0 पे गया, -1 वापस 0 पे आया, वापस 1। लेकिन इतने में ही cos 2x ने क्या कर लिया, अपनी दो साइकिल कंप्लीट कर ली है, 0 से -1 गया, वापस 0 पे आया, 1 पे आया, 1 से 0 -1 वापस 1 पे आ गया। जितने में cos x वाले ने अपनी एक साइकिल कंप्लीट की थी, cos 2x वाले ग्राफ ने अपनी दो साइकिल कंप्लीट कर लिए। इसका मतलब ये ग्राफ आपके हिसाब से श्रिंक हुआ या स्ट्रेच हुआ, ये वाला ग्राफ आपका यहाँ पे श्रिंक हो गया, ये वाला ग्राफ आपका क्या हो गया, श्रिंक हो गया। लेकिन इस बार खास बात क्या है, अलोंग x एक्सिस हुआ है ना। तो ये वाली चीज आप नोट कर लो। अगर आप fx को f ऑफ ax पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, जिसके अंदर से पहला केस क्या लोगे, a ग्रेटर देन 1, तो आपको क्या करना है, श्रिंक अलोंग x एक्सिस में आपको उसको श्रिंक कर लेना है। दूसरा केस क्या होगा, ऑब्वियसली दूसरा केस होगा आपका 0 से लेकर 1 के बीच में। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका उल्टा स्ट्रेच अलोंग x एक्सिस, क्योंकि हम f के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं तो सारी कहानी x एक्सिस के साथ होगी। अगर आप बाहर मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी पूरी स्टोरी क्या होगी, y एक्सिस के अंदर होगी, y के बाहर होगी, है ना। तो अगर मान लो आपको cos x का ग्राफ पता है तो आप इजीली cos x/2 का भी बना सकते हो। अभी आपने क्या किया, cos 2x का बना लिया, cos 2x में क्या हो गया, वो ग्राफ दो गुना श्रिंक हो गया। मतलब पहले अगर 2π तक वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा था, तो अब वो पाई तक ही एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, 2π में तो वो दो साइकिल कंप्लीट कर लेगा। दो साइकिल कंप्लीट कर लेगा, वो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे cos 2x था। अब हम क्या करने वाले हैं, cos x/2 का ग्राफ बनाने वाले हैं। x/2 में आप बता सकते हैं क्या होने वाला है, फंक्शन स्ट्रेच होने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, अगर आप पहली बार में खुद वेरीफाई करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने cos 2x का ग्राफ बनाया था, आप पॉइंट्स ले लेके बना सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। π/2 पाई 3π/2 एंड यहाँ पे आपको हो जाएगा 2π। cos x का ग्राफ बना देता हूँ ऊपर, ये होगा आपका cos x का ग्राफ, है ना। 3π/2 पे 0, अगेन 2π पे 1, ये होगा डॉटेड लाइन में आपका cos x का ग्राफ। लेकिन अगर आपको cos x/2 का ग्राफ बनाना है तो क्या होने वाला है, इस बार वो स्ट्रेच होने वाला है,
इसका मतलब अगर उसने 2 पाई तक एक साइकिल कंप्लीट करी थी तो cos x by 2 क्या करेगा, 2 पाई तक आधी साइकिल ही कंप्लीट कर पाएगा, आधी साइकिल ही कंप्लीट कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर वो पाई बाय 2 पे 0 था तो ये पाई पे 0 आएगा, उसके बाद ये खाली बस एक बार नीचे ही जा पाएगा। देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ, 0 -1 फिर 0 + 1 तक पहुंच गया, पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। लेकिन cos x by 2 ने क्या किया है, अभी तक 1 से स्टार्ट होकर 0 पे आया, -1 पे आया, बस 2 पाई तक ये वाली वैल्यू -1 ही आएगी। लेके देख लो 2 पाई रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई कितना होता है -1। तो अगेन अगर मैं आपको पूरा ढंग से बताऊं आगे तक का स्ट्रेच करके, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा। इससे डबल स्ट्रेच हो गया, जितने में वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट करेगा cos x, उतने में cos x by 2 अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा, और cos 2x क्या करेगा, उतने में 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो ये फंडा है स्ट्रेच का और श्रिंक का। और स्ट्रेच श्रिंक कैसे पता चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन a, आपका जो मल्टीप्लायर है x की जगह 2x है या फिर x by 2 है, उस मल्टीप्लायर से आपको आइडिया होगा कि ग्राफ स्ट्रेच होने वाला है या श्रिंक होने वाला है। एक बार मैं क्विक रिकैप करा देता हूं थर्ड और फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर fx = a टाइम्स fx हो तो आपको क्या करना है, y एक्सिस के अराउंड ग्राफ को स्ट्रेच श्रिंक करना है। अगर fx = f of ax हो तो आपको x एक्सिस के अराउंड स्ट्रेच और श्रिंक करना है। तो ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ जाते हैं, इसके एक दो चलो और एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम फर्स्ट और सेकंड सारे ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद हम नए ट्रांसफॉर्मेशन और सीखेंगे। ये है आपका एग्जांपल, y = sin of 2x minus pi by 2, y = sin of 2x minus pi by 2। आपको एक इंफॉर्मेशन पता है, आपको y = sin x का ग्राफ बनाना आता है, आपको y = sin of 2x minus pi by 2 का ग्राफ बनाना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करें एंड खुद इसको सोल्व करने का ट्राई करें, खुद ड्रॉ करने का ट्राई करें। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। देखो सबसे पहले आप y = sin 2x का ट्रांसफॉर्मेशन करो, है ना, क्योंकि आपको 2x चाहिए। आप 2x का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे, ये वाली चीज मैंने आपको बताई है फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन में, जहां पे f क्या था, f of x = f of ax था। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, a की वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब ग्राफ क्या है आपका, श्रिंक हो जाएगा। जैसे cos x और cos 2x का बताया था ना, sin और sin 2x में क्या होगा, ग्राफ आपका श्रिंक हो जाएगा। अच्छा, श्रिंक होने के साथ साथ sin 2x तो बन गया। उसके बाद एक बार आपको sin 2x -π/4 -π/2 बनाना है। -π/2 कैसे बनाएंगे, ये वाला कौन सा केस होगा, ये वाला आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे हमने क्या किया था, fx ट्रांसफॉर्म्स टू f of x minus a। देखो आपने यहाँ पे क्या है, a घटाया है, इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a जोड़ना पड़ेगा। a यहाँ पे कितना है, π/2। आपने π/2 उस ग्राफ को आगे शिफ्ट कर देना है। मैं क्विकली एक बार इसका ग्राफ बना देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं शायद दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक ही स्टेप में हम यूज कर लेंगे। y = sin x का ग्राफ एक बार बना लेते हैं, π/2 पाई जो गया आपका 3π/2 एंड 2π, इसके बीच के पॉइंट में लेने पड़ेंगे इस बार। y = sin x का ग्राफ, ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, 0 से स्टार्ट हो 1 फिर 0 है, -1 फिर 0 आ गया। sin x को आपने किस में ट्रांसफॉर्म किया, sin 2x में। sin 2x में क्या करना होता था, स्ट्रेच कर दो अलोंग x एक्सिस, स्ट्रेच कर दो। इसका मतलब जो π/2 पे 1 हो रहा था वो
यहाँ 4 पे हो जाएगा, पाई बाय 2 तो वापस 0 आ जाएगा, है ना। 2 साइकिल कंप्लीट कर ली, जितने में से एक की थी इतने में से 2 कर ली, ये हमको पता है क्योंकि sin 2x से डबल स्पीड से काम करेगा। अब आपको क्या करना है, इसको इधर उधर शिफ्ट करना है, कितना, पाई बाय 2 घटाया है तो जोड़ना पड़ेगा मतलब आपको इसको आगे ले जाना पड़ेगा। ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। ये ग्राफ आपका आगे आ गया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे आपका पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने पाई बाय 2 घटाया है, उसको बराबर करने के लिए पाई बाय 2 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब कितना, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड पाई बाय 2 जाना पड़ेगा। हम पॉजिटिव x एक्सिस के पाई बाय 2 शिफ्ट हो गए, तो आपका ओरिजिनल ग्राफ था व्हाइट डॉट वाला, मैं एक बार इसको फिर से सॉलिड ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला। एंड अब आपका जो ट्रांसफॉर्म होकर ग्राफ आया वो है आपका ये ऑरेंज वाला, जिसमें आपने पाई बाय 2 इधर भी आ लिया है एंड साथ साथ इसको श्रिंक भी कर दिया है। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी। यहाँ तक हमने 4 ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए हैं। अगर इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन को लेके इनके जोड़ तोड़ से, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से और कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आई होप आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था वो 2 ट्रांसफॉर्मेशन से मिलकर बना हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करके हमको सजेशन दें। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें एंड आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छा कंटेंट डेफिनेटली नोटिफिकेशन बार में बार बार अपने आप मिलता रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।